फिलहाल की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका के अंदर ट्रम्प की वापसी हो चुकी है। ट्रम्प ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर से व्हाइट हाउस की कुर्सी संभाल ली है। ट्रम्प ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और राष्ट्रपति चुनाव जीतने के फौरन बाद ही उन्होंने एक स्पीच दी और साफ साफ कह दिया है कि मैं जंग को बढ़ाने नहीं आया हूँ बल्कि जंग को खत्म करने आया हूँ। अमेरिका इस वक्त कई सारे मोर्चे पर जंग लड़ रहा है, चाहे वो यूक्रेन की जंग हो या फिर फिलिस्तीन की जंग। अमेरिका एक अहम योगदान निभा रहा है। जो बाइडेन को जिस तरीके का समझा था पब्लिक ने, जो बाइडेन वैसे नहीं निकले। फिलहाल अब क्या मिला, दुनिया भर की नजरों में उनकी इमेज भी खराब हुई और कुर्सी भी चली गई। व्यूअर्स आपको बता दें, कमला हैरिस हार गई हैं और कमला हैरिस खुलकर ईरान के खिलाफ बात करती थी, खुलकर रूस के खिलाफ बात करती थी। और कमला हैरिस अगर चुनाव जीत जाती तो इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जो बाइडेन की पार्टी को उसी तरीके से लेकर वो भी आगे बढ़ती। युद्ध खत्म करने की शायद कमला हैरिस कोशिश नहीं करती, क्योंकि जिस तरीके के उनके हालिया बयान आए थे उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। हालांकि ट्रम्प लगातार यही बात कह रहे हैं। ट्रम्प ने ईरान को लेकर भी कहा, चुनाव से पहले का उनका भाषण है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान के साथ शांति चाहते हैं। ईरान बुरा देश नहीं है, ईरान के साथ हमारा कोई जानी दुश्मनी नहीं है, हम ईरान के साथ संबंध अच्छे करेंगे लेकिन ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। साथ ही साथ रूस को लेकर भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ इसी तरह का रवैया रखते हैं। रूस ने भी खुशी मनाई, डोनाल्ड ट्रम्प को जीत की बधाई दी, क्योंकि कमला हैरिस और रूस के बीच बहुत ज्यादा दुश्मनी चल रही थी। कमला हैरिस तो रूस को बहुत बड़ा जिम्मेदार मानती हैं। गाजा पर जो हमास से हमला किया है उसका कमला हैरिस ने आरोप लगाए थे कि पुतिन का उस दिन जन्मदिन था, हमास ने जिस दिन इजराइल के ऊपर हमला किया था। फिलहाल व्यूअर्स, 100 बात की एक बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प चुनाव जीत चुके हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी पहली स्पीच में ही ये बात साफ कर दी है कि वो शांति कायम करने के लिए आए हैं, जंग को रोकने आए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की जीत पर किसने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे। टर्की के राष्ट्रपति ने भी अपना दोस्त बताते हुए डोनाल्ड ट्रम्प को बधाइयां दी हैं और उधर नेतन्याहू ने भी अपनी पत्नी के नाम के साथ डोनाल्ड ट्रम्प को जीत की बधाई दी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ कुछ फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उनको जीत की बधाई दी और कहा कि हम एक नई शुरुआत करेंगे अमेरिका के साथ मिलकर, और तमाम लोगों ने भी डोनाल्ड ट्रम्प को बधाई दी है। फिलहाल ये ऐतिहासिक जीत है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।